कहते हैं जो कल्पना से भी परे। परमात्मा किन कहे जो कल्पना के अंदर भी नहीं आता। सब वेद शास्त्र नीति नीति सब कह कर हार गया कह पार को नहीं पार को नहीं। और एक यार गलत मत में अकील ठोकुड़ी है कि कहे कबीर परमेश्वर। ज्यादातर मेघवाड़ों में कहे आ मेघवाड़ की अंशी हुए। कबीर साहब जी महाराज सच्चे संत थे, परमेश्वर नहीं हो सकते। कोई परमेश्वर तो परमेश्वर ही है, जिनका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरे नहीं, जीव को त्यों रहता उसका नाम परमात्मा है। हाँ, कबीर साहब जी महाराज परमात्मा के सच्चे संदेश वाहक थे। परमात्मा के बारे में कबीर जी से ऐसा ज्ञान दूसरे का नहीं था, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। जो परमात्मा के बारे में जो कबीर ने जाना है उससे अधिक नहीं जान सकते, उसके बराबर जान सकते। जाना है रविदास जी महाराज ने जाना है, कृष्णदास जी महाराज ने जानी हो, रामदास जी महाराज जानी हो, दरियाव जी महाराज जानी हो, भगवान रामदेव जी महाराज जानी हो। परम चेतन सत्ता ने बिंगोई नाम परमात्मा है, परम चेतन सत्ता। अन्यथा कबीर जी उत्पत्ति करी संसार की। इतना कबीर जी पापी आज उत्पत्ति कर संसार जगत में फंसावे है। कितनी मूर्खता है, यूं मूर्खतापूर्ण क्या बात हो सकती है? वो क्या कल्याण करेगा? मैदान में आकर आओ, ज्ञान के मैदान में होता है, ज्ञान का जो निर्माण होता है सत्संग के मैदान में होता है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है? ध्यान से सुनो, थोड़ी बात मामूली आपके ध्यान में आ जाएगी ऑटोमेटिक। सृष्टियों आदि रचनाओं पहली माया किस स्थिति में थी और माया का क्या स्वभाव था? जब ये सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तो माया सुषुप्ति अवस्था में थी, अचेत अवस्था में। और बिना स्वभाव कह रहा हूं शुद्ध सतो गुणी। उससे माया के अंदर विकार नहीं था। जी प्रकार आकाश में बसात टपके और धरती के साथ में संबंध बना के और पानी में कीड़ा मकोड़ा पड़िया करे वो पड़े। इस प्रकार ये आत्मा शुद्ध चेतन है, आत्मा अचेतन की लहर है, लेकिन विषयों के साथ में अपने आप ने जन्म और मरण मान चुकी भूल की वजह से। और भूल निकल जाती है तो ये आपको एहसास हो जाएगा कि मेरा जन्म मरना नहीं है, ये तो एक शरीर की क्रिया है, ये माया की क्रिया है। जब आपको ऐसा निष्ठा आत्मबोध अपने आत्मा पर भरोसा अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे फिर जन्म मरण का चक्कर आपके साथ में नहीं होगा। बोलो सतगुरु दयाल की। और ज्ञान कई प्रकार का रोचक ज्ञान, रोचक ज्ञान अगर समझाने वास्ते अच्छा चुटकला कहे दृष्टांत कहे अच्छो गावे तो सब कहीं के भाई गावे जोर रुचि पैदा होती है। दूसरा ज्ञान होता है भयानक, भय दिखाए जावे कि 84 में भटकनो पड़ेला, जमड़ा मारेला जी है। अब भय और डर लगे जन कहीं करे कि वो जावे सत्संग में संतां के शरण में जावे कि भय मुक्त कैसे हो जा सके। जन ज्ञान ने कहे ध्यानक, वो अपने आप ने ध्यान में लावे। बात कहीं है परमात्मा को किकर जानना माया है, लेकिन इसका कारण क्या है? परमात्मा। माया कार्य के रूप में है और इसका कारण कौन है? परमात्मा। अगर परमात्मा नहीं है तो ऐसे ही जानना कि माया का जो चलायन करने वाला है संसार के अंदर चेतन है वो परमात्मा है। माया दिखाई देती है, माया का विभिन्न रूप एक नहीं है। आत्मा भी टेम अलग हुई है। सतपुरुष जब सृष्टि रचना की मन में हुई कौन इच्छा कारण चल कर आया। जब कोई दो धातु में घर्षण हुए नहीं, जैसे पत्थर एक है तो पत्थर एकदम अग्नि प्रकट नहीं हो सकती, घर्षण हो जाना। तो बीटे में चेतन की परवाह चलती रहे ना। माया सुषुप्ति अवस्था में भी घर्षण को पकड़ती है माया। जब माया चेतन हुए जब मन में विचार करे एम भाव है कि मुंह कौन हूं, विचार करे पत वो संकल्प करे कि मुंह को संकल्प के द्वारा बाकियों के शुद्ध चेतन आत्मा पावर हुए अदर कहो नहीं सिद्धि परमात्मा के नाम की वे कसक अपने सिद्धि उजिया करे। ना तो रविदास जी महाराज ने सिद्धि प्राप्त की थी, ना कबीर साहब ने प्राप्त कर दी। आत्म सभा में स्थित होने के बाद सिद्धि ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी, दानी ने कहीं से नहीं पड़ेगी। जब आपकी क्रिया, आपका अंतःकरण, आपके मतलब इंद्रियों के जाने वाले विषय सब एकाग्र होकर छूट जाएंगे, आत्म स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, सब सिद्धि ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगी। आपको सिद्धि प्राप्त करने का जाना नहीं पड़ेगा कहीं, क्योंकि ये मैंने खुद में करके देखा। क्यों देखा है? कहे संत महात्मा कहे सूरदास जी के मैं जानियो मोह संग बीती, लेकिन एक बार सब संग बीती। जटारा की पाड़ा में गया, गुफा में गया, सब कुछ किया, लेकिन आत्मबोध हो नहीं तो आपने बेगुण की जरूरत को नहीं है।
माड़ा फेरन की क्यों लगावण वास्ते वो एक तरीको बतायो कि ई तरीके हूं लाग जी। अब सत्संग काई है, सत्संग रो उद्देश्य आप कहीं समझाई कोनी के भाई काई है कि एक उदाहरण है, कोई किसान खेत में जाओ तो बच्चों कोई 10 साल के हाथ जाया करते, और एक बार कोई झाड़ी आई, झाड़ी में सर्प आयो, यार मेरे वो बच्चे पिता हो जो को पोटेरी में सर्प ने मार दी। वो सर्प है जो को बिन लड़के देखियो को पिता खत्म हो गया। अब खेत में जाओ तारी बच्चों काई करे भी झाड़ के होठ फटके। पड़ोसी पूछे भाई रोज नहीं होठ क्यों फटके रहे, मार का कोई फटकता है और का को हा भोजन फटका तो हूं नहीं फटके नहीं इन काई करे कि परसी है भाई 12 महीने परसी करनी है कितनी पास सही कही लुगाइन ज्ञान को जोई जन कहीं लुगाई ने पढ़ाई की जरूरत कौन कहीं पढ़ाओ ज्ञानमान बनाओ। जब स्त्री नहीं तो पुरुष भी नहीं है, जब पुरुष भी नहीं तो स्त्री भी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। जितना स्त्री पावर रखता है उतने पुरुष रखता है जितने स्त्री रखता है। कोई ढांचो बनायो नहीं माया ने हो तर बनायो अपन खातर को बनायो नहीं पर्दे में गाजन खातर उसने स्वतंत्र बनाया, प्रत्येक प्राणी जीव आत्मा को स्वतंत्र बनाया। यही बात कबीर साहब जी महाराज ने कही है, यही बात कृष्णदास जी महाराज ने कही, यही बात रामदास जी महाराज ने कही है, यही रामदेव जी महाराज ने कही है, यही सभी संतों ने कही। एक संत ने नहीं कही बात। जना भाई संत कहीं कम पड़ गया, लोग दूर हल्ला हो गया, विरोध करने दो गयो, जना संतारी पार पड़ी को बोलो सतगुरु दयाल की। तो लोग जो कबीर को परमात्मा मानते हैं उनका खुद का भ्रम दूर करने के लिए कबीर साहब जी महाराज अपनी वाणी के अंदर खुद का कह रहे पुरुषोत्तम परमात्मा तो पूर्ण विश्वाबीस आदि पुरुष अविचल तुई प्रभु तोई निभाऊं शीश। पहलो बंधन ब्रह्म को तो दूजो सतगुरु देव, तीजो वंदन सब संत को जिन पाया केवल भेव। परम चैतन्य एक है निरालंब निज रूप, राम स्वरूप तत्व जानिया बिना भाई सभी भ्रम के कूप। परमात्मा न जाने बिना इतने भी आपके दौड़ सब भ्रम का कुआं है, कुएं में गिरते जाओ पड़ते जाओ निकलते जाओ कुछ होना जाना नहीं। तब कबीर साहब जी महाराज कहते हैं अरे बाबा थारी माया में आदेश, थारी लीला में आदेश। माया में आदेश ओ लीला में आदेश, बाबा थारी माया में आदेश, ओ प्रभु थारी लीला में आदेश। ऊंचारे आसमान ये तंबूर बनाया रे, ऊंचारे आसमान ये तंबूर बनाया रे। धरती पिचाई थारी फेद, ओ धरती पिचाई थारी फेद, बाबा थारी माया में आदेश, प्रभु थारी लीला में आदेश। कठिया के गाड़ा बाबा कठिया के बूढ़ा है, कठिया के गाड़ा कठिया के बूढ़ा है, ओ कठिया के बाड़क भेष, ओ कठिया के बाड़क भेष, बाबा थारी माया
जल बीते कवड़े कावड़े बीते कबिया है जल बीते कवड़े कावड़े बीते कबिया है ए छाये रयो रे सारो देश ए छाये रयो सारो देश बाबा थारी माया ने आधी ओ प्रभु थारी लीला ने आधी देवे कबीर केवे कबीर सा सुनो रे भाई साधु सुनो रे भाई साधु ए हसला चाल्या रे अपने देश ओ हसला चाल्या रे निज देश बाबा थारी माया ने आधी प्रभु थारी लीला ने आधी बोलो सतगुरु दयाल की अनंत कोटि संत महात्माओं की। कबीर साहब जी महाराज कहो है बाबा नाम परमात्मा से है बाबा नाम बड़े का है बड़ा है वो बाबा है संत में भी बड़ा है तो बाबा संत में भी बाबू ही कहे तो इस श्रेणी में वह वो बाबा अरे बाबा थारी माया ने आदेश आदेश ना तारो शब्द है लेकिन आदेश ना प्रणाम ने कहे हे बाबा हे परमात्मा थारी माया तो 12वीं बार आदेश है अलियारी दिने बाद काई खेद रचे ऊंचा सा आसमान तंबू बनाया धरती बिछाई थारी सेज अरे बाबा थारी माया ने है आदेश कठिए के गाडार कठिए के बूडार कठिए के बालक भेष बनावने कौन कठिए तो मोटियार हेटा हटा कटा कठिए के बूडा कठिए के गाडा कोई तो हला जाडा वजना हॉस्पिटल में जावे के बाप जी मारो थोड़ो खून काटो कोनी बरा कोताड़ी मौत कई में है कोनी के छाडो कन बाप जी ओ खेले कठिए के गाडा कठिए के बूडार कठिए के बालक भेष अरे बाबा थारी माया ने आदेश हैं जल बीच कमल कमल बीच कलियां और यहाँ है वो शरीर चुड़ो जल की बूंद के बीच में कमल बीच कलियां और छाई रही हो सारो ही देश यानी पूरे शरीर में रोम रोम में बाहर भीतर एक रस जब आप पानी के दरिया के अंदर भीतर दारू बारे जीवन चारों ओर देखो ताई दिशा अपने जड़ी 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 इस प्रकार आत्म ज्ञान होने के बाद में सब जगह एक ही परमात्मा की अनुभूति होती है एक ही परमात्मा दिखता है। अर्जुन पूछियो भगवान ने कि भगवान कहीं ठा पड़े आप पूर्ण भगतो है कि अर्जुन प्रत्येक आत्मा में प्रत्येक प्राणी में मेरे को देखने वाले मेरा परम भक्त तो कहे कबीर सा सुनो भाई साधो अरे हंसला चलिए निज देश क्यों आपा बाटू अलग हो रहा टुकड़ो आत्मा रुपया बूंद उससे बिछुड़ चुकी है परमात्मा चाहे भी भाषा में राम कह दो परमात्मा कह दो साहिब कह दो सत्य कह दो अलख कह दो बेगम कह दो साक्षी स्वरूप कह दो कई भाषाओं कह सको परमात्मा एक ही नाम अनेक है संबोधित करने वास्ते भाषा को प्रयोग करना पड़े भाषा का द्वारा समझाने वास्ते अपने बाणिया को भाषा को प्रयोग करना पड़े और परमात्मा कहीं भाषा भी नहीं पहुंचती है किसी भी प्रकार का राम मंत्र भी नहीं पहुंचता डोरी जरूर हो सकती है लेकिन वो नामी है वो अनामी है उसका कोई नाम नहीं है नाम अपने उस डोरी के लिए रखा जाता है संत महात्मा ने श्रेय क्यों रखा राम नाम क्यों सबसे लेने में सरल दूसरे नामों से राम का नाम लेने में सरल है और कोई भी ले सके पढ़ी लिखी विद्वान की जरूरत नहीं है विद्वान परमात्मा की स्तुति है जो वेदों के द्वारा छंदों के द्वारा श्लोकों के द्वारा लेकिन आप मारवाड़ का डिंगड़ भाषी संतानी अड़ो फटकारो ठोकियो विपन के माता जन बे जो वेदन पढ़नी हानि बे पूछो के संत कट गया मारवाड़ इतनी मोटी बात अत नहीं को जाने ने के अरे वेदों पर ये ठोकी बात बने एड़ा संत मार राजस्थान में उड़ा है कृष्णदास जी जड़ा रामदास जी जड़ा और भी संत उमा राम जी है जका बिन परम तत्व ऐसा करियो परम तत्व को ज्ञान हो बाकी बात है यहाँ तो परमात्मा ने कबीर साहब जी के बाद जैसा जिसको प्रभु मिला जैसा जिसको लाभ परमात्मा मानो मनो तो कबीर ने मानो भले पीपल ने मान लो तो परमात्मा के अंदर परमात्मा होता है भगवान रामदेव जी लोग परमात्मा मानिए शिव जी नहीं मानिए क्यों उनके अंदर भाव परमात्मा तो परमात्मा तो कबीर को मान सकते लेकिन वो परमात्मा तो परमात्मा ही है उसके सिवाय दूसरा कोई परमात्मा नहीं हो सकता जाने
बिरला समझाने जित के हूं तो एहसास हुए नहीं जन पे देखे एक पैर ना जन ठीक है माड़ा हाथी ठीक ना जन दबरे के ओए कहीं है कि सपड़ा से कोई देख ले हां संत है जन ज्ञान भी थोरो बुद्धि दे सीधे खेत के मैं भगबुरो उड़ा बेर ज्ञान ब्रह्म ज्ञान उड़ा बिन कोनी बुद्धि गई कि भाई राम राम की कर बेर दे बाप खुद ही खपे क्यों राम जी महाराज स्पष्ट कर दी बात किया हरियाणा नहीं सुनतला के त्यागी संत की जगत में शोभा करे सब कोई अरे हरिया गस्ती संतगार भेदी बिरला हो त्यागी तो देख राम राम कर ले पण खेत में लागुड़ो पावड़ो हाथ में परमात्मा लागुड़ो दिंग ठा बिंग हर एक ने ठाको उन बिरला जानिया करे केवे और पहुंचना वास्ते राम नाम की डोरी परमात्मा ताई पहुंचने वास्ते कई योग बताए संत महात्मा कई हठ योग करे कई किस करे लेकिन राम नाम से ऊपर कोई सरल कोई चीज परमात्मा की प्राप्ति वास्ते मेरे जीवन में नहीं खुद नितार देखो राम नाम से कोई सहज कोई सुमरण नहीं है तो इन वहां कहीं कही राम जी बैरागी कही सुनने की बात है और आई राम शरणदास जी महाराज गई 8 मास मुख से जपे 16 मास कंठ जा 32 मास हृदय जपे पर तन में रहनी पाप उगे भक्ति का पौधा अरे मन जावे हार जो अपर बल कही है योदा और वो रात है नाभ में ताका क्यों विचार चौथी कड़ी में नाभि माए जिन्हें कहे अति उत्तम सिमरन कही रामदास जी महाराज खड़ा पड़ा तो कहीं कहे रोम रोम में राम है पुण्य 4 मुकाम सरस अरे सुमरन करिया हरि राम पति मिल गया अर्श परस रसना रट गया जल पलटाया जब आप 8 महीना मुंह राम राम कर ले वो नहीं करनो की तो है 24 घंटा में 14 घंटा करना जरूरी है और आपको 3.5 घंटा का आसन बनाना करो नहीं तो सरल हो जाएगा नहीं तो 10 घंटा नहाने में खाने में पीने में संसारी वगैरह लगाओ और 14 घंटा जता सुमन कर लो तो 8 महीने की जरूरत पड़ी पते 9 में जरूरत को पड़े ऑटोमेटिक कटा जी कंठ में आजी 8 मास मुख से जपे 16 मास कंठ जाप 32 मास हृदय जपे पतन में नहीं पाप यूं राम जी कहो रसना रट गया जल पलटाया आप है जो 8 महीने सुमन सिद्ध उंडू जी ने राम नाम को नहीं थूकर में अमृत उंडू जी सर्प खावड़ में लगा दी धावड़ू जी लेकिन करना होना चाहिए कोई 8 मास मुख से नहीं रसना रट गया जल पलटाया इमृत नीर पिलाऊंदा फिर कंठ में धाया चंद गया रैन अंधेर मिटाऊंदा फिर हृदय दाया राग सुनाया भरम कर्म भगाऊंदा फिर ना भी जाए निर्किया पाऊना पर क्या आड़ा उर्द सुड़ जाऊंदा नौसर नाड़ी उल्टी चाड़ी बंकनाल रस पीऊंदा फिर पछम धाया मेरू मिलाया बिना मां हट जाऊंदा तिरवणी छादे हंस बिराजे हंसा हीर चुगाऊंदा चुगता हीरा चालते धीरा बिगन मन पाऊंदा जा अनद चुरिया इमर दरिया बाग बगीचा पाऊंदा अरे फूली फुलवारी सुगुन अपारी बड़ भावरा केड़ करा दसवें दारू राग उतारू जीव और पीऊ मिलाऊंदा अब भया एक द्वैत ना देखूं सोहम ब्रह्म रेवाऊंदा त्या कर्मन काया धोपने छाया ब्रह्म देश पद पाऊंदा पद पाया पूर्ण अब भया उरण अब आवा गेवण नहीं आऊंगा मन पौना पहुंचे नहीं सुरता करे उल्लास हरि राम करे वंदना बट सिर्फ परम ज्योत है प्रकाश ऐसा राम नाम के सुमन से ओ ज्ञान विद्या करे तो सुमन विधियों और गुरु के बतावे मार्ग के अनुसार और सत्संग में संत महात्मा मर्यादा दी उनके अनुसार करे जन वो फलदायी बेगु या करे ये तो लड़को होशियार है जो बेगु पर से हम पास हुए कई बार दोबारा करना पड़े तो जड़ी इनकी जो को सुनना की शक्ति तेज है भी तो वो जल्दी पटी